Friends, first of all, I want to introduce myself. Myself, Dipendra Meeradev from Bajaj Life Insurance. एक शानदार सॉल्यूशन मैं बोलूँगा इसको, एक शानदार प्रोडक्ट, एक शानदार सॉल्यूशन, एक शानदार इन्वेस्टमेंट टूल जो कि आपको रेगुलर इनकम देता है, रिस्क कवर देता है और सबसे जो बड़ी बात है, इसका जो मेन विज़न क्या है, विज़न पहले आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, रिस्क कवर लेते हैं, ये सोच के कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को एक साथ एक बड़ा अमाउंट मिले सो दैट कि उनकी आर्थिक समस्याएं किसी भी तरह की नहीं आए। बट इस प्लान में ऐसा है जो कि गारंटेड वेल्थ गोल एश्योर इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, गारंटेड वेल्थ गोल एश्योर इनकम की। इसका जो मेन विज़न है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी अगर कोई पॉलिसी होल्डर इस प्लान को लेता है तो जब तक वो है सारा बेनिफिट जो भी बताने में जाऊँगा, जो बताऊँगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वो नहीं भी रहता है उस कंडीशन में सेम बेनिफिट उसके फैमिली को मिलता है। यहाँ लमसम अमाउंट डेथ कवर के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे इनकम रेगुलर मिलता है। यानी कोई व्यक्ति को अगर ये चिंता है कि मेरे बाद मेरे परिवार की आमदनी का क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये प्लान एश्योर करता है कि आपके नहीं रहने के बाद भी आपके फैमिली को एक रेगुलर इनकम आता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई बार होता है कि किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, उसके नॉमिनी को एक बड़ा लमसम अमाउंट मिल गया, बट चूंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था तो वो पैसा ख़त्म हो जाता है, कई दूसरे अन्य क्षेत्रों में खर्च हो जाता है और एक लॉन्ग टर्म जो हेल्प मिलनी चाहिए थी वो उस परिवार को नहीं मिलती है। जैसे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है किसी भी परिवार के जो मेन गार्जियन होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, उनका ड्रीम करियर, उनके परिवार में जो हर महीना जो राशन आता है, जो हर महीने जो खर्च होते हैं उसको कैसे पूरा किया जाना है। तो ये प्लान जो है एश्योरेंस देता है, गारंटी देती है, चूँकि ये गारंटेड प्लान है, गारंटेड देता है कि आप नहीं भी रहोगे तो आपके फैमिली को रेगुलर इनकम आता रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इस प्लान को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं सो दैट कि आपको भी समझ में आ सके। हो सकता है कि आप भी इस तरह का कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। मिस्टर मनोहर सिंधे एक है, उनका उम्र जो है 35 साल का है और उन्होंने इस प्लान को लिया बजाज लाइफ गारंटेड वेल्थ गोल, इस सेविंग प्लान, ठीक है। और ये गारंटेड है, चूँकि गारंटेड वर्ड जुड़ा हुआ है तो गारंटेड का मतलब होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसका मार्केट लिंक्ड प्लान के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी मार्केट रिस्क फैक्टर है ही नहीं इसमें। जो इलस्ट्रेशन में आपको बताया जाएगा वही सारा बेनिफिट मिलता है। की फीचर्स में क्या क्या है, इसमें 3 तरह का वेरिएशन है। मैं बीच वाले वेरिएशंस की बात कर रहा हूँ, गारंटेड वेल्थ गोल एश्योर इनकम की, क्योंकि यही प्लान में, इसी वेरिएंट में ये फीचर्स है, ये बेनिफिट है कि पॉलिसी होल्डर नहीं भी रहेगा तब भी उसके परिवार को रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि सपोज़ पॉलिसी होल्डर ने प्रॉमिस किया था कि मैं 12 साल तक का प्रीमियम भरूंगा, बट उसकी डेथ हो जाती है 3rd या 4th ईयर में। उस कंडीशन में उसका पूरा प्रीमियम माफ़ हो जाता है, एक लमसम डेथ अमाउंट भी मिलता है, प्लस इनकम का जो प्रॉमिस किया गया था कि पॉलिसी होल्डर जब जिंदा रहेगा तो उसको जो इनकम मिलेगा सारा का सारा बेनिफिट इंटैक्ट रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है और वो इनकम उसके फैमिली को मिलता रहेगा। यानी अब ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बाद मेरे परिवार का इनकम का क्या होगा, रेगुलर इनकम का क्या होगा। और इसके अलावा इसमें जो भी प्रीमियम हम जमा करते हैं वो अंत में जब सारा इनकम वाला टेन्योर ख़त्म हो जाता है, 30 साल का इनकम टेन्योर होता है, 30 साल का इनकम लेने के बाद
जितना प्रीमियम मैंने जमा किया था वो सारा का सारा प्रीमियम वापस कर दिया जाता है 100%। ठीक है। अब यहाँ पे इनकम पीरियड भी बहुत सारे हैं, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35 और 40 साल का। मैंने एक लमसम लिया 30 इयर्स का इनकम प्लान, और किस तारीख को इनकम मेरी शुरू होगी उसका भी डिसीजन आप ले सकते हो, यानी कस्टमर ले सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज थ्रू मल्टीपल राइडर्स, बहुत सारे राइडर्स है, मैं दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा राइडर मैंने यूज़ किया है। प्लस यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी है 2 तरह का, अंडर सेक्शन 80C जो कि प्रीमियम में डिस्काउंट देती है सरकार इनकम स्लैब के हिसाब से, और दूसरा बेनिफिट मिलता है जो भी रिटर्न्स मिलता है इनकम के रूप में, या मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में, या डेथ बेनिफिट के रूप में, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री इनकम होता है। तो ये मैंने एक बेसिक बताया। अब इस प्लान को मैं स्ट्रक्चरल देखता हूँ कि मिस्टर मनोहर ने, जो कि 35 साल के हैं, उन्होंने 10 साल का प्रीमियम भरा। ठीक है, 10 साल का प्रीमियम भरा, 35 से लेकर 44 साल, टोटल 10 ईयर्स है। हर साल उन्होंने 2 लाख का प्रीमियम भरा। अब चूंकि इसमें जीएसटी हटा दिया गया है तो उसमें जीएसटी का डिस्काउंट ऐसे ही हो जा रहा है, राइट। 10 साल दिया उन्होंने, टोटल कितना भरा, 20 लाख का प्रीमियम दिया। देखिए सबसे नीचे दिख रहा है 20 लाख का प्रीमियम उन्होंने दिया। 10 साल देने के बाद 5 साल का डेफरमेंट पीरियड होता है। डेफरमेंट का मतलब होता है वेटिंग पीरियड। इसमें ना तो कस्टमर को कंपनी को कुछ देना, ना तो कंपनी को रिटर्न करेगी। डेफरमेंट पीरियड 5 साल रखने का मतलब क्या है कि इसमें जो इनकम मिलेगा आपको उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप डेफरमेंट पीरियड 0 ईयर रखते हैं, या 1 ईयर रखते हैं, या 2 ईयर रखते हैं, तो इनकम छोटा हो जाता है। तो डेफरमेंट का ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं 5 साल का डेफरमेंट लेता हूँ तो मेरा इनकम बड़ा आएगा। चलिए 5 साल भी बीत गया, डेफरमेंट का 10 साल मैंने प्रीमियम भरा, 5 साल का मैंने वेट किया, अब मेरा इनकम चालू हो जा रहा है 50 साल से, अकॉर्डिंग टू मनोहर सिंह का एज। अब अगले 30 साल तक उसको इनकम आती रहेगी, यानी कि उसको इनकम 79th ईयर तक आती रहेगी, यानी टोटल 30 ईयर्स तक की इनकम उसको आएगी। कितनी इनकम मिलेगी उसको? 2,61,120 रुपया करके उसको इनकम मिलना शुरू हो जाता है। अगर मैं 2,61,120 को मैं 30 से गुना करता हूँ, 30 साल से गुना करता हूँ, तो 78,33,600 रुपये की इनकम उसको मिलती है। प्लस अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मिस्टर मनोहर को कुछ नहीं हुआ और मिस्टर मनोहर ही सारा बेनिफिट ले रहे हैं। तो फिर से बता रहा हूँ कि इनकम कितना मिल रहा है, 2,61,120 रुपया करके हर एक साल, 30 साल तक। तो टोटल उनका बेनिफिट मिलता है 78,33,600 रुपया। प्लस जैसे वो 30 साल का पीरियड खत्म होता है, कंपनी उसको टोटल प्रीमियम रिटर्न कर देती है, यानी टोटल उसने तो 2 लाख करके 10 साल जमा किया था, 20 लाख रुपया, 20 लाख भी यहाँ रिटर्न कर दे रहे हैं। तो टोटल इनकम और रिटर्न ऑफ प्रीमियम दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, यानी कि 78,33,600 रुपया और 20 लाख को मैं जोड़ता हूँ, तो टोटल बेनिफिट कितना मिलता है, 98,33,600 रुपया। तो यानी गिव एंड गेट, कितना जमा किया और कितना मिला, तो गिव एंड गेट का जो रेशियो है वो है 4.92 गुना, यानी लगभग 5 गुना का रिटर्न यहाँ पे मिलता है। ये तो मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ कि मिस्टर मनोहर को जब कुछ नहीं होगा तो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। यानी ये प्लान मिस्टर मनोहर अपने रिटायरमेंट सॉल्यूशन के लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ले सकते हैं, या फैमिली में सेकंड इनकम के लिए ले सकते हैं। अब यहाँ पे राइडर्स बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे एक राइडर जोड़ दिया है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, जो कि केवल पॉलिसी टर्म तक के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉलिसी टर्म टोटल 15 साल का है, यानी पीपीटी पीरियड है 10 साल का और डेफरमेंट पीरियड है 5 साल का। तो 15 साल तक के लिए 35 से 49 के बीच में कभी भी कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो मिस्टर मनोहर को ट्रीटमेंट कराने के लिए 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है, और इसके लिए प्रीमियम जो लगता है अलग से वो है 8,040 रुपया ईयरली। ठीक है, आप इसको रखना चाहो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो नहीं रख सकते हो, पर मेरा निवेदन है कि आज के डेट में कोई अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो घर से ही पता चला कि 10-15 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो बेहतर है कि मैं इस राइडर को ऐड करूं, इसलिए मैंने ऐड किया। इसके अलावा वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट है। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है कि कल को अगर मिस्टर मनोहर की डेथ किसी भी ईयर में हो जाती है, उसने 10 साल का
पीपीटी का प्रॉमिस किया था, 5 साल का वेटिंग पीरियड था। अब कभी भी अगर मिस्टर मनोहर की डेथ हो जाती है तो ये प्लान कंटिन्यू रहेगा। इमेजिन कीजिए कि 3rd ईयर डेथ हो गई। उसने प्रॉमिस तो 10 साल का किया था, बट 3rd ईयर डेथ हो गई। उस हिसाब से क्या होता था पहले कि डेथ के बाद में डेथ क्लेम अमाउंट उसकी फैमिली को मिल जाता था, प्लान क्लोज हो जाता था। यानी पेरेंट्स के जाने के बाद अब उसकी जो डिपेंडेंट्स है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो क्या करे? तो वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट उसका एक सॉल्यूशन है कि अगर गार्जियन चले भी गए तो सबसे पहले जो कंपनी सबसे बड़ा बेनिफिट देती है कि प्रीमियम माफ़ कर देती है। यानी अब प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी को नहीं है कि कैसे पॉलिसी चलाएं, प्रीमियम माफ़ हो गया। दूसरा, बेनिफिट जो भी मिस्टर मनोहर ने अपने लिए लिया था, सारा का सारा बेनिफिट एज इट इज़ उसके फैमिली को मिलता रहेगा। यानी जो इनकम स्लैब में जो 30 ईयर्स का इनकम है उसके फैमिली को कंटिन्यूस आता रहेगा। यानी 2,61,120 रुपये उसके फैमिली को आता रहेगा। प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम 20 लाख भी वापस मिलेगा। मिस्टर मनोहर ने केवल 3 साल का प्रीमियम दिया और उसकी डेथ हो गई, उसने केवल 6 लाख ही दिया था, बट कंपनी कितना वापस कर रही है? 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये मान के चल रही कि मिस्टर मनोहर ने पूरा का पूरा प्रीमियम दिया था 10 साल तक, 2 लाख करके 20 लाख रुपया, तो टोटल 20 लाख रुपया उसको वापस भी होगा। यानी उसका जो बेनिफिट पार्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट का। अब थोड़ा सा हम बजाज की बात करते हैं कि इसका जो क्या क्या बेनिफिट्स है, मतलब इसका फीचर्स क्या है। तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट बजाज का है 1,23,734 करोड़ का, तो बहुत बड़ी कंपनी है। AAA रेटिंग जो है, स्टेबल रेटिंग बाय केयर, एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि कंपनी को रेट करती है कि इसका क्या इंटरनेशनल वैल्यू है। तो हम लोग पिछले कई सालों से AAA पे स्टेबल है, यानी मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है। और लगभग पूरे इंडिया में 3.85 करोड़ लोगों ने हमारे पे विश्वास किया। अभी ये बढ़ करके 4 करोड़ प्लस हो गया है। यानी हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है। बजाज को कौन नहीं जानता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है 99.29% है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पैरामीटर है कि अगर 100 क्लाइंट हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका क्लेम सेटलमेंट कितना होता है? 99.29%, यानी हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। एक दिन में क्लेम सेटलमेंट होता है, गेट 1 डे क्लेम अप्रूवल। सॉल्वेंसी रेशियो IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो IRDA बोलती है कि 150% भी है तो आप ठीक ठाक है, बट हमारा सॉल्वेंसी रेशियो कितना है? 359, यानी डबल से भी ज़्यादा। IRDA का जो गाइडलाइंस है 150% को भी स्टैंडर्ड रखा गया है, बट हमारा स्टैंडर्ड से भी 2 गुना से ज़्यादा है। अब हम आते हैं थोड़ा इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। यहाँ देखिए, मनोहर सिंधे का 35 साल का उम्र है, 10 साल का प्रीमियम उसने दिया, 5 साल का डिफरमेंट है, और उसका इनकम जो चालू हो जाता है 15 साल के बाद, 16वें साल से लेकर अगले 30 साल तक 2,10,000, सॉरी ये प्रीमियम अमाउंट की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम अमाउंट है 2,10,000, राइडर वाइडर जोड़ करके। जो राइडर मैंने जो 2 जोड़ा था, क्रिटिकल इलनेस राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, 2 लाख का बेस प्रीमियम है और राइडर कॉस्ट मिला करके 2,10,288 रुपये का टोटल प्रीमियम 10 साल तक उन्होंने दिया, राइट। यहाँ पे चूँकि GST अब नहीं लगता है, इसलिए GST की जगह पे GST कुछ नहीं है, 0 GST है। यानी 2 लाख जमा करना बेस प्रीमियम है। राइडर कॉस्ट तो 100% देना है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस राइडर मैंने लिया 15 लाख का और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया, तो उसका भी कॉस्टिंग तो लगेगा ही। अब राइडर कौन कौन सा है? क्रिटिकल इलनेस राइडर है, ठीक है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, और दूसरा वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बहुत सारे रोगों को ये कवर करता है। डॉक्टर केवल लिख के दे दे, सर्टिफिकेट दे दे कि भाई इसको, इस पॉलिसी होल्डर को ये बीमारी हो गई है, तो तुरंत कंपनी को वो क्लेम करे और कंपनी तुरंत 15 लाख रुपये उसको देगी, क्योंकि 15 लाख का रिस्क कवर क्रिटिकल इलनेस के लिए रखा गया है। उसी तरह वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर
जो कि क्रिटिकल इलनेस के केस में प्रीमियम माफ़ हो जाती है और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में प्रीमियम माफ़ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का एश्योरेंस है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। और इसके लिए राइडर सम एश्योर्ड देखिए क्रिटिकल के लिए 15 लाख का यहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं, मैंने 15 लाख का लिखा है। तो ये बेनिफिट है। राइडर प्रीमियम अलग से देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्रिटिकल इलनेस के लिए 8,040 रुपया, यानी लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पे लमसम एक बड़ा पैसा मिलता है। और दूसरा वेवर ऑफ प्रीमियम के लिए 2,248 रुपया, यानी लगभग 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा कीजिए और पूरी तरह श्योर हो जाइए। यहाँ मैं दोबारा ये लाइन दिखा रहा हूँ आपको कि न्यू वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर का बेनिफिट क्या मिलता है। ऑप्शन ए मैंने चुना है कि वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन ATPD का मतलब एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में प्रीमियम माफ़ हो जाती है और दूसरा CI मतलब क्रिटिकल इलनेस के केस में प्रीमियम माफ़ हो जाती है। पॉलिसी होल्डर को अब प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, बेनिफिट इंटैक्ट रहेगा, बेनिफिट भी इंटैक्ट रहेगा। तो इसको बोलते हैं डबल प्रोटेक्शन। केवल सम एश्योर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल डेथ कवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी होल्डर को अगर कोई बीमारी हो जाए या वो एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए तब भी उसको पूरा बेनिफिट मिलता है, या उसकी डेथ हो जाती है तब भी उसके परिवार को पूरा का पूरा बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एनालाइज प्रीमियम उन्होंने 2 लाख करके जमा किया। इस प्लान में आपको इनकम बूस्टर है और एक्रूड इनकम बूस्टर है, ये दोनों आपको मिलता रहता है सेकेंड ईयर से इनकम बूस्टर के माध्यम से आपके प्लान में बेनिफिट बढ़ता जाता है। पहला साल 4,140 रुपया, नेक्स्ट ईयर वो बढ़ करके 6,210 रुपया। फिर दोनों का जब हम जोड़ते हैं तो बगल में देखिए एक्रूड इनकम बूस्टर, दोनों एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। और ये कब तक मिलता है इनकम बूस्टर और एक्रूड इनकम बूस्टर? ये पॉलिसी टर्म के ईयर तक यानी 15 साल तक मिलता है और 15 साल के बाद वो फिक्स हो गया। कितना में फिक्स हो गया? 2,15,280 रुपये में फिक्स हो गया। अब इनकम कब से मिलना चालू होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया था, 10 साल का PPT, 5 साल का वेटिंग पीरियड, 15 साल कंप्लीट, उसके बाद इनकम चालू। तो इनकम कितना मिलता है? तो देखिए यहाँ पे गारंटेड इनकम कितना दिखा रहा है आपको, 2,61,120 रुपया। कैसे मिला? इनकम बूस्टर ए एंड बेस इनकम दोनों को जोड़ने के बाद बेस इनकम भी एक हम दे रहे हैं, 2,15,280 रुपया प्लस 45,840 रुपया, दोनों को जोड़िएगा तो 2,61,120 रुपया ये अगले 30 साल तक मिलता है। पॉलिसी होल्डर रहे तो भी मिलेगा, पॉलिसी होल्डर नहीं रहे तो भी मिलेगा, राइट। और सबसे लास्ट में देखिए 2,61,120 की जगह क्या दिख रहा है? 22,61,120। क्यों? क्योंकि पॉलिसी होल्डर ने जो प्रीमियम भरा था 20 लाख टोटल, 20 लाख भी इसमें ऐड हो गया है। फिर से याद दिलाता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की सपोज डेथ हो जाती है, 3 या 4 साल ही पे किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तब भी प्लान कंटिन्यू है। बट जब हम रिटर्न देने जा रहे हैं इनकम मतलब जो भी प्रीमियम जमा किया था, कंपनी ये मान के चल रही है कि पॉलिसी होल्डर ने पूरा का पूरा प्रीमियम जमा किया था, 3-4 साल नहीं दिया था बल्कि टोटल 10 साल दिया था, उसके हिसाब से हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये प्लान बहुत ही शानदार प्लान है। और अगर आप वाकई अपने घर को पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं, केवल डेथ कवर की बात नहीं सोच रहे हैं आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं भी रहूं तो भी मेरे फैमिली को ये रेगुलर इनकम आते रहना चाहिए, तो एक कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान है, सेविंग प्लान है। कई लोग ये भी बोलते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करूँगा, कई लोगों के मन में रहता है कि भैया म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। तो 2-3 बात हमेशा याद रखिए, कोई प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या सम एश्योर्ड मिल रहा है? नो। FD कराते हैं तो FD में क्या सम एश्योर्ड मिलता है? नो। यहाँ मैं सम एश्योर्ड भी दे रहा हूँ, साथ में ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है, चाहे वो डेथ हो, चाहे डिसेबिलिटी हो, चाहे गंभीर बीमारी हो, तीनों के केस में मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। क्या ये बेनिफिट म्यूचुअल फंड में और FD में या किसी भी अन्य प्रोडक्ट में मिलता है? आंसर इज़ नो। तो आप इस प्लान को ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपके अगल बगल और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इस प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए।
इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख से स्टार्ट होता है, आप मैक्सिमम कहीं तक जा सकते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी। केवल 10 साल तक जमा करना है। आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हो, इधर उधर करते हो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की गारंटी है। दूसरा, आपके नहीं रहने पर एक जिम्मेदारी कंपनी लेती है कि आपके परिवार को आपके नहीं रहने के बाद भी वो रेगुलर इनकम हम देते रहेंगे, आपने जितना प्रीमियम जमा किया वो भी वापस करेंगे, सब कुछ है इसमें। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, आप ये सोचिए कि ये प्लान मेरे को हर तरह से बेनिफिट दे रहा है। वो एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि मैंने इंश्योरेंस कराया, मेरे को इतना का डेथ कवर मिल गया। वो कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले उसको मैनेज नहीं कर पाते, इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं और पता चला कि 3-4 साल में वो पैसा ख़त्म। बट इस प्लान में ऐसा नहीं है। इस प्लान में अगले 30 साल तक आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, इनकम सिक्योरिटी। आप कैलकुलेट कीजिए कि एक फैमिली को चलाने में आप कितना खर्च करते हैं पूरे साल का, उतने का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपको लगता है साल में मेरा 5 लाख का खर्च होता है मेरे परिवार के ऊपर, खर्च जोड़िए, इनकम मत जोड़िए, तो आपको 5 लाख का प्लान लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा मकसद इंश्योरेंस सेलिंग से ज़्यादा ये करना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, आप अपने ड्रीम, अपने गोल्स के साथ इसको रिलेट कर पाएँ और अपने परिवार को एक कॉम्प्रिहेंसिव सुरक्षा दे सके, अपने आप को भी, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस का भी तो राइडर जुड़ा है ना। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है और एक बार में किसी ने आपको 15 लाख का हेल्प कर दिया तो कितनी बड़ी बात है। प्लस प्रीमियम भी माफ़ कर दिया। मैं दोबारा उस लाइन पे आता हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को आप अंडरलाइन मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये लाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2 राइडर यहाँ पे मैंने ऐड किया है, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपको लिमिटेड नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको दिया जा रहा है। और दूसरा है कि न्यू वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में प्रीमियम हम माफ़ करेंगे। दूसरा, गंभीर बीमारी होती है उस केस में आपकी प्रीमियम पूरी माफ़ हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। और ये प्लान हो सकता है, अगर आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तो केवल प्लान सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, बट हो सकता है ये प्लान काफ़ी बिकता है, काफ़ी लोग लेते हैं। अगर उसको समझते हैं तो हो सकता है कि ये मार्च के बाद ये प्लान ख़त्म हो जाए। इसके बदले में दूसरा कोई आ सकता है, बट इसमें जो बेनिफिट मिलता है ना, वो बेनिफिट उसमें शायद नहीं मिले। तो इसलिए आपको आपके परिवार में, यदि आप अपने परिवार को प्यार करते हैं तो इस प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लान का नाम है गारंटेड वेल्थ गोल एश्योर्ड इनकम वेरिएंट, राइट, एश्योर्ड इनकम वेरिएंट। इसका एक वेल्थ क्रिएशन वेरिएंट भी है, उसमें ये बेनिफिट नहीं है। दूसरा सेकंड इनकम वेरिएंट है, उसमें भी ये बेनिफिट नहीं है, जो बेनिफिट मैंने भी आपको बताया। चलिए फिर से मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ, माई सेल्फ दीपेंद्र मीरा देव। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इस प्लान में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9142327047। मुझे व्हाट्सअप कीजिए आप 9142327047। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।